नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। बजरंग दल, शिवसेना जैसे हिंदू संगठनों ने धमकी दे दी है, या तो सरकार कब्र हटाए या फिर बाबरी स्टाइल में कार सेवा यानी कि एक्शन के लिए तैयार रहें। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर आज महाराष्ट्र के कई शहरों में बजरंग दल और वीएचपी ने प्रदर्शन किया है। पुणे में भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग उन्होंने की। संभाजी नगर में हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे और उन्होंने औरंगजेब की कब्र को तुरंत हटाए जाने की मांग की और ये भी धमकी भी दी कि अगर सरकार ये कब्र नहीं हटाती है तो फिर कार सेवा होगी। जिस तरह से बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया था, उसी तरह से विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि औरंगजेब की कब्र को भी हम ढहा देंगे। अहमदनगर की तस्वीरें, महाराष्ट्र के अहमदनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। नागपुर, पुणे, संभाजी नगर, अहमदनगर, कोल्हापुर, अमरावती, महाराष्ट्र के 6 शहरों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये सभी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दूसरे हिंदू संगठन हैं जो सड़कों पर उतरे हैं और अपनी ही सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप औरंगजेब की कब्र को हटाओ। अगर ये धमकी भी दी गई कि अगर कब्र को नहीं तोड़ा जाता है, उसे हटाया नहीं जाता है, तो फिर कार सेवा होगी, यानी कि खुद ही कार सेवक जाकर उस कब्र को बर्बाद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। 6 की 6 तस्वीरें महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर प्रदर्शन। हिंदू संगठन औरंगजेब की कब्र खोदने पर आमादा हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो फिर हम कार सेवा करेंगे, हम खुद हटा देंगे। क्या है ये पूरा मामला, एक छोटी सी रिपोर्ट में देखिए। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने एक ताज पहना था, इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। एक फिल्म आई और औरंगजेब के जुल्मों के जख्म फिर से हरे हो गए। उसे लाल कर दो। इतिहास के पन्नों में दफन औरंगजेब की क्रूरता की कहानियां फिर याद आ गई और एक बार फिर से औरंगजेब निशाने पर आ गया। ये महाराष्ट्र के संभाजी नगर के खुलदाबाद की तस्वीरें हैं, जहां औरंगजेब की कब्र पर पहरेदारी बढ़ा दी गई है, क्योंकि बजरंग दल और वीएचपी औरंगजेब की कब्र खोदने पर आमादा है। छत्रपति संभाजी महाराज के हत्यारों का वहाँ पे कब्र बन रही है और उसको पूजा जा रहा है। तो ये पूजा होने के बाद में क्या होता है, वो समाज वैसा निर्माण होता है कि हम जब समाज को प्रेरित करते हैं किसी शौर्य के इस पे, तो ये कलंकित जो अत्याचारी राजा था, शासक था, उसकी कब्र वहाँ पे है और वो हमें खुना रही है कि हमारी गुलामगिरी थी, हमारी लाचारी थी, हिंदू समाज पे जिसने बहुत जुल्म उठाए और अत्याचार किए, हमारे बहन बेटियों को बटाया, हम उसको प्रेरित करें कि आज भी हिंदुस्तान को उसको पूजा जा रहा है। तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद उसको हटाने की मांग कर रही है। औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर, अत्याचारी और जुल्मी शासक था और आज जब इस देश में औरंगजेब के कारनामों के ऊपर बहस छिड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की मांग करना गैर वाजिब नहीं है कि औरंगजेब के कब्र का कोई अर्थ नहीं है महाराष्ट्र में रहने का, खासकर उस जिले में जिस जिले का नाम संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज नगर है। This is not about a party. I think these are historical things, and I don't think politicians like any of us should interfere. This is about history, and historians should speak on it. We are not technically sound for all this. So I urge Maharashtra government to not indulge. Let the experts take the decision. साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। औरंगजेब हा क्रूर शासक होता। औरंगजेबाने स्वतःच्या वडिलांना जेलमध्ये टाकलं। स्वतःचा मोठा भाऊ जो संविधानाच्या विचाराचा होता, सेक्युलर विचाराचा, दाराशिखा, याचा खून केला, नुसता खूनच केला नाही तर दाराशिखाचं मुंडकं कापून पुन्हा दिल्लीमध्ये फिरवलं। कदा धर्माचा आधार हा औरंगजेब घ्यायचा। औरंगजेब कधी हजला पण केला नाही आणि हा क्रूर शासक होता। आज देवेंद्र फडणवीस तेवढेच क्रूर आहेत, सदा कदा धर्माचा आधार घेतात आहे, मात्र संतोष देशमुख सारखे हत्या ज्या होतात आहे, जिथे खासदारांच्या लेखीबळे सुरक्षित नाही, हा प्रकार आज दुर्दैवानं आज महाराष्ट्रात हा देवेंद्र फडणवीस सरकारचा आहे।
औरंगजेब आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा कारभार एकसारखा आहे. आइए हम आपको सीधे ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं. औरंगजेब पर ये विरोध प्रदर्शन, ऋत्विक, सरकार का क्या स्टैंड है? बिल्कुल, देखिए, सरकार ने इससे पहले ही साफ कर दिया है कि औरंगजेब की जो कब्र है उसे हटाना जरूरी है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने कांग्रेस के कार्यकाल में इसे संरक्षण दे रखा है. ये बात खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कही है. इसी मुद्दे को लेकर हाल ही में जो महाराष्ट्र में शुरू बजट सत्र है उस पर भी विवाद छिड़ते दिख रहा है. चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ताधीश हो, सभी एक ही मांग कर रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को हटाना चाहिए. लेकिन सरकार शुरू बजट सत्र में इस पर क्या फैसला लेती है ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा. सही, बिल्कुल ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता. ऋत्विक, आप बने रहिए हमारे साथ, और बात आपसे करेंगे. औरंगजेब की कब्र पर महाराष्ट्र में किस कदर राजनीति गर्मा गई है हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको फिर से लिए चलेंगे ऋत्विक के पास. कांग्रेस पार्टी ने हमेशा टारगेट किया है. औरंगजेब तो एक क्रूर शासक थे, एक फैनेटिक रूलर, जिन्होंने हिंदूज और हिंदू के ऊपर एक सवाल प्रश्न चिन्ह उठाया भारत के ऊपर. और वहां आप इनको कंपेयर कर रहे हैं एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, केपेबल, डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडर जो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस को. मैं मानती हूं कि ये बिल्कुल बचपना है. औरंगजेब ने हिंदूज को खत्म किया, मंदिरों को खत्म किया, टैक्सेस को इम्पोज किया. उनके पास में दूसरा बचा है क्या है? काम धंधा तो कुछ है नहीं कि और हिंदुत्व का नाम बिगुल बजाकर खुद की रोटी सेकना, इतना ही काम है. अरे औरंगजेब की कब्र खोदने से पहले अपने किए हुए पाप की कब्र खोदो. पहले जो बातें औरंगजेब की होती है उस काल की 400 साल पुराने कब्र को लेकर घमासान करना, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना. 27 साल औरंगजेब यहाँ रहा तो उसने इस राष्ट्र का कुछ नहीं बिगाड़ सका. अब मरने के बाद में उसका कब्र को खोद के आपको क्या मिलेगा? ऋत्विक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं. ऋत्विक, किस तरह की राजनीति अब औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में शुरू हो गई? जी बिल्कुल, देखिए, बजट सत्र के पहले ही दिन जब सपा के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की सराहना की, उनको उत्तम प्रशासक कहा, तभी से लेकर ये विवाद छिड़ गया और तूल पकड़ते नजर आ रहा है. लगातार विधान भवन में भी विपक्ष हो या तो फिर सत्ताधारी पार्टी के विधायक हो, सभी ने एक सुर में मांग रखी कि औरंगजेब की जो कब्र है उसे हटाना चाहिए, उसका नामो निशान भारत के इतिहास से हटाना चाहिए, क्योंकि वो एक क्रूर शासक था और उसका किसी भी तरह का ग्लोरिफिकेशन जो है वो महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए. मौजूदा बजट सत्र में क्या इस मांग को लेकर सरकार सही मायने में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ नियम या तो संरक्षण है उन्हें हटाकर इस कब्र को हटाने का निर्णय लेता है कि नहीं, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है. सही, बहुत धन्यवाद ऋत्विक भालेकर हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे. बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं. आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा. देखते रहिए आज तक.